हाय गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी, अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, और मैं अपने चैनल पर मोस्टली डालती हूं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन ओवर 40। तो मेरा ना लिक्विड आईलाइनर खत्म हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खरीदूं। तो मैंने वही किया जो आजकल सब लोग करते हैं, चैट जीपीटी पे जाके पूछा विच इज द बेस्ट लॉन्ग स्टे लिक्विड आईलाइनर इन बजट। तो जीपीटी ने मुझे जो जो आंसर्स दिए वो सारे आईलाइनर ऑलमोस्ट मैंने मंगा लिए हैं अमेजोन से, बिकॉज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था, बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे थे, तो मैंने सारे मंगा लिए। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा है बेस्ट लॉन्ग स्टे लिक्विड आईलाइनर इन बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है ये लैक्मे का 9 to 5 आइकॉनिक आईलाइनर इंटेंस ब्लैक। ये मैंने पहले यूज़ किया नहीं है, कभी लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया है बट मैंने ये वाली रेंज यूज़ नहीं की है। तो चलिए खोल के देखते हैं कि कैसा है ये। देखो लॉन्ग स्टे है कि नहीं वो तो मैं आपको इस वीडियो में अभी नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज मैं अभी आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ इनको। बट मैं ये ज़रूर आपको दिखा सकती हूँ कि ये स्मज होते हैं या नहीं, इनका कलर कितना इंटेंस है, इसका फॉर्मुलेशन कितना अच्छा है। तो चलो वो दिखाती हूँ। इस तरह की छोटी सी कंटेनर में ये आता है एंड ये है इसका एप्लीकेटर। ये देखो, ब्लैक तो काफ़ी ज़्यादा है, इंटेंस ब्लैक है एक्चुअली। पिगमेंटेशन तो काफ़ी अच्छा है, फॉर्मुलेशन भी अच्छा है, बिकॉज बहुत आराम से ग्लाइड हो गया। अब ये देखते हैं कि ये कितनी देर में सूखता है। आई थिंक सूख गया होगा। लेट्स जस्ट, ये सूख गया ऑलरेडी। ऐसे करने से तो ये बिल्कुल स्मज नहीं हो रहा है। थोड़ा ज़ोर से रगड़ के देखते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर मैं रगड़ रही हूँ इसको तो भी ये स्मज नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ रगड़ रही हूँ मैं इसको अभी, तो ये स्मज नहीं हो रहा है। तो आई एम श्योर कि ये पूरा दिन चल जाएगा। इसके पैकेट पे लिखा है दैट इट कैन लास्ट अप टू 10 hours to 24 hours। तो मतलब किसी के 10 घंटे चल सकता है तो किसी के 24 घंटे भी चल सकता है। सो या दिस इज़ द फर्स्ट वन। नेक्स्ट मुझे चैट जीपीटी ने बोला था ये कलर बार का कलर स्टे लाइनर है। नाइस, दिस इज अगेन जेट ब्लैक, काफ़ी डार्क पिगमेंट, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का इसका लाइनर है। अगेन ये भी बहुत स्मूथ था एप्लीकेशन में, बस स्मूथ तो सारे ही लिक्विड लाइनर्स होते हैं। देखना ये है कि स्मज फ्री है कि नहीं। इसको अब हम रब करते हैं, तो रब करने से तो देखो ये भी नहीं निकल रहा है। स्मज प्रूफ तो ये है। थोड़ा ज़ोर से रब करके देखते हैं। नहीं हुआ है स्मज, तो ये भी पास हो गया है। सेकेंड आईलाइनर है हमारा रेवलॉन का लॉन्ग स्टे। अब नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये एवरग्रीन ब्लैक आईलाइनर। अब ये मेबेलिन कोलोसल का आईलाइनर तो देखो मैं खुद भी बहुत टाइम तक यूज़ करती आई हूँ, बहुत बार यूज़ किया है मैंने, एंड आई नो फॉर श्योर दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट लिक्विड आईलाइनर्स। इसका भी जो पिगमेंटेशन है बहुत अच्छा होता है, बहुत फटाफट ये सूख जाता है। स्मज फ्री तो ये है ही, एंड काफ़ी लॉन्ग स्टे भी रहता है। देखो इसका ब्लैक देखो आप, उन दोनों से कितना ज़्यादा बढ़िया ब्लैक है। हालांकि उन दोनों को हम रब कर चुके हैं तो वो थोड़े से लाइट हो गए हैं और ये हमने अभी अभी फ्रेश लगाया है। बट एज आई सेड ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है एंड दिस हैज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट लिक्विड आईलाइनर्स। तो ये सूख चुका है। चलिए देखते हैं कि ये स्मज फ्री है कि नहीं। एज आई सेड स्मज फ्री तो ये है, मुझे पता ही था। थोड़ा ज़ोर से रगड़ के दिखाती हूँ आपको। मैंने बोला था ना ये अच्छा खासा स्मज फ्री है, हालांकि बाकी दो भी स्मज हुए नहीं है, थोड़े से लाइट हो गए हैं बट स्मज नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे मेबेलिन वाले को तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है अभी भी। सो नो वंडर मेबेलिन कोलोसल आईलाइनर हैज़ बीन सबका फेवरेट। नाउ नेक्स्ट जो आईलाइनर मैंने मंगाया है वो एक जेल आईलाइनर है। आई नो मैंने आपको बोला था कि लिक्विड दिखाऊंगी, बट जेल भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है लिक्विड ही लगाना है, जेल आईलाइनर भी अच्छा होता है। तो ये मसाबा का मैंने पहली बार मंगाया है। मैंने इससे पहले मेबेलिन का जेल आईलाइनर यूज़ किया हुआ है, बट मसाबा का पहली बार मंगाया है। एंड ये कुछ इस तरह की डब्बी में आया है और यहाँ पीछे देखो इसका ये छोटा सा क्यूट सा ब्रश है, एप्लीकेटर है कुछ। ये एक क्यूट सा इसका एप्लीकेटर आता है विद कवर। ये इसका एप्लीकेटर है जो कि इसकी बॉटल के पीछे लगा हुआ आता है एंड आई रियली लव्ड इट।
काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी स्मार्ट और सुंदर सी पैकेजिंग है, क्यूट सी डब्बी है। और ये ब्रश का आइडिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो लव चाइल्ड बाय मसाबा ब्रांड का ये है। आई एम नॉट श्योर कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बट लव चाइल्ड बाय मसाबा का ये है। तो चलिए खोल के देखते हैं। इस तरह का इसके अंदर लाइनर है। पैकेजिंग वगैरह तो काफ़ी सुंदर है, बट प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। सो लेट्स टेक द लाइनर इन एंड वी विल जस्ट अप्लाई इट। वाओ, एकदम मक्खन की तरह ग्लाइड हुआ है ये। कैन यू सी दिस? टैटू के साथ मर्ज तो नहीं हो रहा है। दिस फोर्थ वन इज मसाबा का जेल आई लाइनर एंड लुक एट द इंटेंस ब्लैक कलर मैन। आई लाइक इट, दिस इज सो गुड। तो जेल आईलाइनर अगर आप खरीदते हो ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसका ढक्कन जो है, इसकी कैप और इस ब्रश की कैप हमेशा यूज़ करने के बाद ढंग से बंद करके रखें, बिकॉज जेल आईलाइनर्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और अगर एक बार ये सूख गया मतलब ये ख़राब हो गया, फिर इसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये सूख चुका है। अब हम इसका स्मच टेस्ट करते हैं। बहुत हल्का सा ये स्मज हुआ है, बहुत हल्का सा, बट अदरवाइज नो इट्स नॉट स्मजिंग। सी, वो हल्का सा जो हुआ है ना, वो मैंने गीले में हाथ लगा दिया था, वो हुआ है। बट अदर देन दैट इट्स नॉट स्मजिंग। सी, मैं अच्छी खासी तेज़ इसको रगड़ रही हूँ। थोड़ा और ज़ोर से तेज़ रगड़ते हैं हम इसको। नो, सी, बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट अ जेल आईलाइनर, बिकॉज जेल आईलाइनर स्मज हो जाते हैं, बट आई रियली लाइक इट। एक तो स्मूथ है, प्लस मैट फिनिश है, तो काफ़ी ड्रामेटिक आईज आप इससे बना सकते हो। आई एम रियली लविंग इट। तो अगले जो 3 आईलाइनर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये तीनों अलग अलग कलर्स के हैं, और ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मंगाए हैं ट्राई करने के लिए। ये मंगाया है मैंने वाइट काजल, बिकॉज मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट से सुना था कि जिनकी पफी आइज होती है, हुडेड आइज होती हैं, उनको नीचे वाली लाइन पे वाइट काजल लगाना चाहिए, तो आपकी आइज जो हैं वो थोड़ी बड़ी दिखती हैं। तो इसलिए मैंने वाइट काजल खरीदा है। दिस इज़ द ब्लू आईलाइनर एंड दिस इज़ द पिंक आईलाइनर। तो ये सारे तो मैंने आपको हाथ में स्वैचेस लगा के दिखाए हैं, बट अपनी दोनों आंखों में, एक में पिंक और एक में ब्लू आईलाइनर मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, और दोनों में ही नीचे मैं वाइट काजल लगाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वाइट काजल। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो ये लगा लिया मैंने, इस आँख पे लगा लिया है, इस आँख पे नहीं लगाया है। क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या मेरी ये आँख आपको थोड़ी ज़्यादा खुली हुई दिख रही है इससे? बिकॉज मुझे तो शीशे में डिफरेंस पता लग रहा है। आप मुझे बताओ, आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं? आई थिंक इट वर्क्स। मुझे शीशे में पता लग रहा है कि मेरी ये वाली आँख जो है वो थोड़ी ज़्यादा खुली हुई दिख रही है इसके कंपैरिजन में। आप बताओ, आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कैमरा में? दूसरी आँख में लगाते हैं। सो ये मेरी दोनों आँखों के नीचे की तरफ मैंने ये वाइट काजल लगा लिया है, एंड आई थिंक येस इट वर्क्स। इससे मेरी आंखें थोड़ी सी ज़्यादा खुली हुई दिख रही हैं। तो ये नीचे की आई लाइन पे हमने वाइट कलर का स्विस ब्यूटी काजल लगाया है। अब ऊपर की आई लाइन पे हम दोनों में अलग अलग कलर लगाएंगे। ये दोनों ही मैंने मेबेलिन की टैटू आई लाइनर रेंज से मंगाए हैं। इस रेंज में बहुत सारे अलग अलग ड्रामेटिक से कलर्स हैं मेबेलिन में, तो ये मैं इन दोनों कलर्स के ऊपर नहीं जा सकती हूँ एक्सपेरिमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट विद पिंक। दिस इज हाउ इट लुक्स। आई लाइक इट। बहुत पतला पतला लगाया मैंने, बिकॉज हिम्मत नहीं हो रही मेरी ज़्यादा मोटा लगाने की, पता नहीं कैसी शक्ल लगेगी। बट आई थिंक इट्स नाइस, इट्स लुकिंग प्रिटी। डिफरेंट लग रहा है मेरे फेस पे, बिकॉज मैं ऐसा कुछ कभी करती नहीं हूँ, बट इट्स नाइस। एप्लीकेशन तो बहुत ही स्मूथ थी, काफ़ी अच्छे से लग गया है, एंड पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका। देखो, आपको पिंक दिख रहा है, अच्छा खासा डार्क पिंक कलर है ये। थोड़ा सा मोटा करते हैं हम इसे। आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। व्हाट डू यू से? भाई बहुत अलग लग रही है मेरी शक्ल, सफ़ेद काजल से कुछ अलग ही ड्रामेटिक सी आइज़ लग रही है। आई मीन, मुझे खुद अपनी शक्ल पहचान में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अलग तो नहीं हो गया, कुछ कार्टून तो नहीं बन गई मैं। खैर, ये पिंक आईलाइनर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट काजल के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर अभी। आई एम लविंग इट। दूसरी आँख में हम ब्लू लगाते हैं, चलो। Nice. I think it's looking nice. What do you say? एक आंख में पिंक, एक आंख में ब्लू।
आई मीन ऐसे तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बट मुझे आपको दोनों आई लाइनर्स दिखाने थे और मैं एक उतार के दूसरा नहीं लगा पाऊँगी वीडियो में। सो मैंने सोचा कि 2 अलग अलग आँखों में लगा के दिखा देती हूँ, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। दोनों आँखों में जब एक जैसा लगेगा तो अच्छा दिखेगा, आई एम श्योर। So yeah, this was my haul of liquid eyeliners from Amazon. All of these eyeliners are pretty good. जैसे कि आप देख सकते हो, ये चारों eyeliner अभी तक अच्छे से लगे हुए हैं। इन चारों को मैंने बार बार आपके सामने ऐसे स्मच करने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से कोई भी स्मच नहीं हो रहा है। सो दीज आर ऑल स्मच प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड आईलाइनर्स। और अगर आपको कुछ ऐसे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करने हैं मेरी तरह, तो यू कैन ट्राई दीज 3 कलर्स ऑल्सो, वाइट, पिंक एंड ब्लू। इन सभी आईलाइनर्स के लिंक्स ऑब्वियसली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो वाया कमेंट्स कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। ऑल्सो मुझे ये भी बताना कि आपका फेवरेट लिक्विड आईलाइनर कौन सा है। एंड येस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।